नमस्ते बच्चों, राजस्थान के फोर्थ ग्रेड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। ऐसी ट्रिक बताऊंगा सबके आसानी से याद हो जाएंगे सभी के। अगर वीडियो चाहिए तो हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। और इनके PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। और अभी कुछ दिनों में ही राजस्थान फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के लिए मॉडल पेपर आने वाले हैं। मॉडल पेपरों के PDF टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो बात करते हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों की। तो बात करते हैं प्रजामंडलों की। अब मैंने सभी प्रजामंडल लिख रखे हैं और उनके वर्ष और संस्थापक कौन है। देखो, संस्थापकों की याद करने की आसान ट्रिक। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना वर्ष कब है? 1931। और इसके संस्थापक कौन है? कपूर चंद पाटनी। देखो, याद कैसे रखोगे? जयपुर के पीछे आ रहा है पुर, और कपूर चंद में कपूर यानी पुर भी आ गया, तो दोनों में समझ जाओगे कि पुर से याद हो जाएगा कि जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? कपूर चंद पाटनी। नेक्स्ट प्रजामंडल की बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल के स्थापना वर्ष कब है? 1931। और इसके संस्थापक कौन है? क्रांति लाल। और उसे याद कैसे रखोगे? बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? क्रांति लाल। तो देखो, इसकी ट्रिक देखते हैं। बूंदी का रायता पीते ही क्या आ गई? क्रांति। देखो, याद रखने के लिए सबसे पहले याद रखो, बूंदी का रायता पीते ही क्या आ गई? क्रांति। इस लाइन से तुम्हें याद हो जाएगा बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? क्रांति लाल। नेक्स्ट बात करते हैं हाड़ौती प्रजामंडल की। हाड़ौती प्रजामंडल के स्थापना वर्ष कब है? 1934। और इसके संस्थापक कौन है? पंडित नैनूराम शर्मा। तो देखो, इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? हड़पने का काम कौन करते हैं? पंडित जी। इस लाइन से याद रखना, हड़पने का काम कौन करते हैं? पंडित जी। हड़पने से हो जाएगा हाड़ौती प्रजामंडल, और पंडित जी से हो जाएगा पंडित नैनूराम शर्मा। ऐसे हो जाएंगे हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रजामंडल की, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष कब है? 1934। और इसके संस्थापक कौन है? जयनारायण व्यास। तो देखो सुनो, जब कभी किसी माता पिता किसी बच्चे को मारते हैं तो उनके मुंह से किसकी आवाज़ निकलती है? आ की। लेकिन तुम्हें क्या याद रखना है कि जब किसी कोई को मारेगा तो किसकी आवाज़ निकलेगी? जय की। तो मारने पर किसकी आवाज़ निकलेगी? जय की। तो मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो गए? जयनारायण व्यास। और स्थापना वर्ष कब हो गई इसकी? 1934। तो देखो, ऐसी सभी वीडियो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर और क्लासेज अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो बनाई हुई हैं। प्रत्येक टॉपिक के MCQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो चुकी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रजामंडल की। नेक्स्ट प्रजामंडल कौन सा है आपका? सिरोही प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई? 1934 में, वृद्धि शंकर त्रिवेदी। और इसका दूसरा संस्थापक कौन है? गोकुल भाई भट्ट। तो देखो, सिरोही यानी सिर पर गोकुल भाई भट्ट, ऐसे याद रख लेना। सिर पर कौन है? गोकुल। तो गोकुल सिर पर है, तो गोकुल से हो जाएगा सिरोही। से सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गोकुल भाई भट्ट। अब बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वर्ष है 1936। और 1936 इसकी स्थापना वर्ष हो गई। और इसके संस्थापक कौन हो गए? मगाराम वैद। देखो, इसे याद रखने के लिए बीकानेर प्रजामंडल यानी बीकानेर से याद रखना बिका हुआ। तो सबसे पहले क्या बिकेगा? मक्का। देखो, सबसे पहले बिका हुआ क्या है? मक्का। तो मक्का से याद हो जाएगा मगधाराम वैद। और बिका कौन है? बीकानेर प्रजामंडल। अब देखो, कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? पंडित नैनूराम शर्मा, 1939। तो देखो, अब कोटा से कैसे याद रखोगे? देखो, कोटा प्रजामंडल के संस्थापक भी पंडित नैनूराम शर्मा है। और जो कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसके संस्थापक भी कौन है? पंडित नैनूराम शर्मा। देखो, इसकी तो याद रख लोगे तुम एक को। तो अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? हरिनारायण शर्मा, 1938। स्थापना वर्ष भी हो गई 1938। देखो, अलवर प्रजामंडल की कैसे याद रखोगे? अलवर कैसा है? हरा भरा। तो इससे याद हो जाएगा हरिनारायण शर्मा। अब बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल की। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना वर्ष क्या है? 1938। 1938 इसकी हो गई। और इसके संस्थापक कौन है? किशन लाल जोशी। देखो, अब भरतपुर के किसान जोश में हैं, तो इससे याद हो जाएगा कि किशन लाल जोशी। देखो, और नेक्स्ट की ट्रिक बात करते हैं शाहपुरा
प्रजामंडल 1938, इसके संस्थापक कौन है? रमेश चंद ओझा। देखो शाहपुरा प्रजामंडल को कैसे याद रखोगे? देखो शाहपुरा में शराब आ गई, सै से बन जाएगा शराब, और रमेश चंद ओझा में आ गया रम। तो देखो शराब की सबसे अच्छी ब्रांड क्या मानोगे तुम? रम को। देखो वैसे तो ये ट्रिक बनाने की नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए याद रख सकते हो तुम। शाहपुरा प्रजामंडल की शाहपुरा प्रजामंडल से हो जाएगा शराब, और रमेश चंद ओझा यानी रम। शराब की सबसे पहली किस्म मान लो तुम, या पहली ब्रांड मान लो रम को, तो रम से हो जाएगा रमेश चंद ओझा। इसी तरह से याद हो जाएगा शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? रमेश चंद ओझा। नेक्स्ट प्रजामंडल की बात करते हैं, धौलपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1938, और इसके संस्थापक कौन है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। देखो धौले होने की जिज्ञासा किसको है? देखो प्रसाद को है जिज्ञासा धौले होने की, तो धौले होने की जिज्ञासा किसको है? प्रसाद को, तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। धौलपुर धौले होने की जिज्ञासा किसको है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु को। ऐसे याद हो जाएगा। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? त्रिलोक चंद माथुर। देखो करोल बाग में क्या मिलते हैं? 3 लोक। करोल बाग में क्या मिलते हैं? 3 लोक। तो ऐसे याद हो जाएगा। करौली से करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? त्रिलोक चंद माथुर। किशनगढ़ प्रजामंडल। देखो किशनगढ़ से कैसे किशनगढ़, और कैसे ही क्रांतिलाल चौथानी, ऐसे याद हो जाएगा। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 स्थापना वर्ष, और इसके संस्थापक कौन है? मीठालाल व्यास। देखो इसे याद रखने की सबसे आसान ट्रिक, अगर जैसलमेर में कभी गए होगे तो वो राजस्थान के पश्चिमी इलाके में पड़ता है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और वहाँ पर लू चलती है। तो वहाँ जाकर सबसे पहले क्या मांगोगे तुम? किसी दुकान पर जाकर जूस ही मांगोगे सबसे पहले ठंडे होने के लिए। तो देखो जूस वाले से जूस मांगोगे तो जूस वाले पूछता है कि तुम कैसा जूस पियोगे? तो वहाँ के लोग बोलते हैं मीठा जूस पियेंगे। तो जैसलमेर प्रजामंडल से याद हो जाएगा मीठालाल व्यास। कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष क्या है? 1942, और इसका क्या है? भंवरलाल निगम। देखो कुशल कारीगर होते हैं जिसने क्या बनाया? एक भवन बनाया। भवन याद रख लो, चाहे उन्होंने एक निगम बनाया, ऐसे याद रख लो। तो कुशल से याद आ जाएगा तुम्हें भंवरलाल निगम। डूंगरपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब है? 1944, और इसके संस्थापक कौन है? भोगीलाल पांडे। देखो डूंगरपुर प्रजामंडल के याद रखने तो बात कर रहे थे डूंगरपुर प्रजामंडल की, भोगीलाल पांड्या। अब देखो डूंगर पर चढ़ेंगे तो धीरे तो चढ़ नहीं सकते, जल्दी पहुंचना है डूंगर के ऊपर, तो कैसे चढ़ेंगे? भाग कर चढ़ेंगे। तो भागने से हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। अब बात करते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल की, इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1945। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। देखो बांस है, बांस बांस से याद रखो तुम बस, और बस सबसे पहले कहाँ जाएगी? भोपाल में। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी यानी बस कहाँ जाएगी सबसे पहले? भोपाल में। इससे याद आ जाएगा बस से तो बांसवाड़ा प्रजामंडल, और कहाँ जाएगी? भोपाल। भोपाल से याद आएगा भूपेंद्र त्रिवेदी। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 स्थापना वर्ष, और अमृतलाल पायक। अब देखो ऐसे याद रखना कि प्रताप ने क्या पिया? अमृत पिया, तो अमृतलाल पायक। अब देखो नेक्स्ट प्रजामंडल, लास्ट, ये तुम्हारा लास्ट प्रजामंडल है, झालावाड़ प्रजामंडल, और इसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई, और इसकी मांगे लाल भव्य। देखो कभी तुम कहीं सिग्नल पे रुके होगे तो वहाँ पर झाला देकर, अब नया ट्रेंड चल रहा है मांगने वालों का कि वो झाला देकर बुलाते हैं, पहले ऐसा लगता है किसी काम के लिए बुला रहे हैं। तो देखो झाला देकर क्या करते हैं? वो मांगने का काम करते हैं किसी सिग्नल पर। ऐसे आपके पेपर में अगर आया तो आप अभी ऑप्शन से देखकर ही, नाम से ही बता दोगे, ऐसी कहानी अपने मन में इमेजिन करके कि इसका आंसर क्या होगा? मांगीलाल भव्य। देखो अगर ऐसी ट्रिक अनुदर किसी टॉपिक की चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।